मैंने उन दोनों को देखा था। ये दोनों आग के पीछे थे। मुझे पहले ही पता था। मुझे पता था आप ऐसे ही बोलोगे। शर्लिन थे ना उस आग के पीछे। और क्या वहां पे पृथ्वी भी था क्या, जानकी आंटी? हाँ, जब लोड़ी की आग जल रही थी तो ये दोनों आग के पीछे थे। लेकिन जब मैंने उनको देखा तो अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे चक्कर आने लगे। मेरे दिमाग में कुछ तस्वीरें घूमने लगी, कुछ याद आ रहा था, लेकिन क्या साफ नहीं है। ओए जानकी, मुझे तो लगा था तुझे सब कुछ याद आ गया। तू तो वहीं की वहीं है। बीजी रहने दो ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। माफ कीजिएगा, वो जानकी की तबीयत एकदम से खराब हो गई ना, हमारी वजह से आप लोगों का लोहड़ी का फंक्शन ही रुक गया। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग इसे घर ले जाते हैं। आप लोग प्लीज अपने फंक्शन में जाइए, कितने लोग मेहमान आपका इंतजार कर रहे होंगे। सरला बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। और अग्नि तो बुराइयों को हटाती है। एक तरह से तो अच्छी बात हुई ना कि जानकी को कुछ यादें वापस आ गई। अरे यादें धुंधली हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सब याद आ जाएगा और जानकी ठीक हो जाएगी। इससे अच्छा फल लोहड़ी क्या दे सकती है हमें, है ना? लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम लोग चलते हैं, घर में जाके आराम करेगी ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा इसे। चलिए मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं करण, तुम नहीं जाओगे। मेरा मतलब है समीर चला जाएगा। मेरी तबीयत खराब है, मुझे प्लीज कमरे तक छोड़ दो। यू ओके? बेटा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो ध्यान यही तो, वो था, दरवाजा बीच में आ गया। आराम से। हाँ बेटा, वहाँ बेटा। जी आंटी। ओहो, जानकी आंटी आप यहाँ पर बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ओए सरला, आज तो मैं थक के चूर हो गई। बीजी आप वहाँ नहीं बैठोगे, आप सीधा अपने कमरे में जाओ, कपड़े बदलो और सो जाओ। अरे मैं ठीक हूँ। बीजी आप बच्चों वाली हरकतें मत करो। इस उम्र में ना नियम होता है, नियम से दवाई खानी होती है, नियम से सोना होता है, लेकिन आप कुछ भी नहीं सुनते। मैंने कहा ना आराम करो। ओहो, तुम सब लोग तो जबरदस्ती मुझे मेरी उम्र से ज्यादा का महसूस करा रहे। एक करण है मेरा जो मुझे ठीक से समझता है, पहचानता है, प्रीति समझता है। चलो सो जाती। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। प्रीता बेटा इसे पानी पिला दे। अरे नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, अब मुझे घर चलना चाहिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। बेटा थैंक यू, आपने यहाँ तक हमें छोड़ा। आपको तकलीफ हुई होगी ना? अरे नहीं नहीं आंटी, इसमें तकलीफ की क्या बात है, एनी टाइम। हाँ बेटा, तकलीफ क्यों होगी? अरे मैं पूरे रास्ते देखती आई हूँ, तू कैसे सृष्टि को देख रहा था। हाँ? अब जानकी, ये कोई मजाक का वक्त है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू ये सब बातें मत कर। अच्छा अब मैं चलता हूँ। बाय सृष्टि, बाय आंटी, बाय प्रीता। थैंक यू। बाय Good night. समीर। चल अब तू जाके कपड़े बदले और आराम कर, वैसी तेरी तबीयत ठीक नहीं है। आइए जानकी आंटी, मैं आपको रूम में ले जाती हूँ। सृष्टि, हाँ बेटा वो मेन डोर बंद कर देना। हाँ, और फिर सो जा, थक गई हो। ओके मामा। गुड नाइट। समीर, हाँ बोलो। हाँ बोलो। मतलब
मतलब तुम यहाँ भागते भागते आई, तुमने मुझे रोका तो कुछ कहने के लिए रोका होगा ना, तो बताओ क्या हुआ। हाँ, कुछ कहना तो था मुझे तुम्हें, लेकिन आते आते भूल गई। भूल गई? वैसे तुम मेरा मजाक उड़ाती थी ना कि मैं भूल गया.com हूँ, भूल गया.com हूँ। अब खुद बन गई ना भूल गई.com। हाँ, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। खुद को स्टूपिड क्या बोल दिया? इतने खुश हो गए तुम? हंसी आ रही तुम्हें? ठीक है, हंस लो। वैसे हंसते हुए बहुत क्यूट लगते हो। अब क्या हुआ? क्यूटी तो बोला है मैंने तुम्हें, कौन सी गाली दे दी? तारीफ ही तो की है मैंने तुम्हारी। हंसना क्यों बंद कर दिया यार? नहीं, वो हंसी बंद नहीं हुई, बस मैं थोड़ा कम ही हंसता हूँ। अरे ये तो समीर का फोन है। करण का फोन है। देखो तो कि क्या कह रहा है। नहीं, मैं नहीं उठाती। कहेगा कि समीर को फोन किया है, तुम्हें नहीं। जरूर तुमने उठाया क्योंकि मुझसे बात करने का मन कर रहा होगा तुम्हारा। जब मेरा कोई मन ही नहीं कर रहा इससे बात करने का, तो इसको मौका क्यों दूं फोन उठाने का। चल एक बार उठा लेती, बोल दूंगी गलती से उठा लेती। काट दिया? थोड़ी देर और रुक नहीं सकते थे क्या? इम्पेशेंट। याद आया? बताओ क्या याद आया। नहीं, जाने दो, तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं होऊंगा। बताओ ना क्या हुआ। नहीं, तुम हंसोगे, मुझे पक्का यकीन है तुम हंसोगे। अरे सुरेश चिश्ती, पक्का प्लीज बताओ ना, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। पक्का ना? हाँ पक्का। तुम बहुत अच्छे हो। क्या कहा तुमने? ये बात जरा दोबारा से कहना। तुम बहुत अच्छे हो। यार कैसे चीटर हो यार? अभी तुमने कहा कि तुम हंसोगे नहीं और अभी हंस रहे हो। वो क्या करूं शिष्टिया, तुम्हारे मुझे तारीफ सुनने की आदत ही नहीं है। दिस इज समथिंग न्यू.com फॉर मी। Shut up. क्यों हंसे जा रहे हो यार? ऐसे क्या बोल दिया मैंने? यार लंबू, उसमें मेरी क्या गलती है? ये तो तुम्हारी गलती है ना। तुमने मुझे लाफ्टर बॉम्ब छोड़ा कि समीर तुम बहुत अच्छे हो। अम्मी तो तुम इस पे हंसोगे? लंबू क्या कर रहे हो यार? सॉरी, अब नहीं हंसूंगा। बेटर। दोनों कितने खिले खिले रहते हैं एक दूसरे की कंपनी में। बहुत अच्छी लगती है दोनों की जोड़ी। समीर बहुत ही सीधा और अच्छा लड़का है। मेरी झल्ली बहन का बहुत ख्याल रखेगा। अगर इन दोनों का रिश्ता हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुश तो कोई नहीं होगा। रीता, हाँ वो तुम अपना फोन भूल गए थे अंदर। थैंक यू प्रीता, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरी तो वाट ही लग जाती। अगर करण भाई ने मुझे फोन किया होता, मैंने फोन ना उठाया होता ना, वो तो मेरा मर्डर ही कर देते। फिर तो शायद तुम्हारा मर्डर होने वाला है। बोलो यार। क्योंकि करण का फोन आ रहा था। मैं जा रहा हूँ प्रीता, बाय बाय सृष्टि, बाय। गया भाई, भाई मार देगा। जाने दे। क्या? कुछ नहीं, जरा झुक। हाँ? झुक ना, कुछ बालों में लगा है शायद। हाँ? हमेशा खुश रह। ये सब क्या था? आशीर्वाद एंड ऑल? किस लिए? क्यों कर नहीं सकती? बस मेरा मन किया तो मैंने तुझे आशीर्वाद दिया। और वैसे भी कहते हैं कि अगर बड़ी बहन छोटी बहन के लिए सच्चे दिल से कुछ मांगे ना,
तो पूरी कायनात उसे सच करने में लग जाती है। लेकिन ये तो शाहरुख खान का डायलॉग है ना। और नासिक वाले पंडित जी का भी। अच्छा चल एक मिनट बताओ तो सही, क्या विश मांगी है? नहीं बताते, सीक्रेट है और सीक्रेट भी। चल दिस इज नॉट फेयर यार, मुझे जानना है कि आपने क्या ब्लेसिंग दी है मुझे। अरे बाबा कहा ना नहीं बताते हैं, तो मैं नहीं बताऊंगी। दी मुझे जानना है। मैं नहीं बताऊंगी। दी अरे सुनो तो सही। हाँ, अरे दी बताओ तो सही, अरे। क्या ब्लेसिंग दी थी यार? ये क्या बात हो गई? अरे दी बताओ ना यार, अब बता क्यों नहीं रहे हो? हेलो ऐसे बोला ना छोटी ऐसे मत करो मेरे सामने, ठीक है? बताओ ना दी क्या सोच रहे थे आप, बोलो ना क्या विश थी, बोलो ना प्लीज। अरे बाबा कहा ना सीक्रेट रखते हैं, नहीं बताते ऐसे, फिर पता नहीं पूरी होना हो। और अगर आपने मुझे नहीं बताया ना तो मैं आपको गुदगुदी करना स्टार्ट कर दूंगी। नहीं सृष्टि, नहीं तेरे को पता है ना मुझे गुदगुदी होती है, जोर से होती है। ये मत कर। नहीं हाँ, जल्दी बता क्या विश मांगी, क्या विश मांगी, जल्दी बता। अच्छा ठीक है। ओह गॉड। अच्छा ठीक है, आराम से सांस ले लो, बताओ क्या विश थी? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मत पूछना प्लीज। दी अच्छा ठीक है, पर इतना तो बता दो कि क्या वो ब्लेसिंग अच्छी वाली ब्लेसिंग थी? वो ना टेस्ट वाली ब्लेसिंग थी, बस अब सच हो जाए। I love you दी, I love you। कॉल करता हूँ। और क्यों नहीं उठा रही है? हाँ? हेलो, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? कमरे में क्या कर रहे हो मतलब? अरे बेटा तुझे अच्छा लगेगा कि तेरा बाप बाहर हॉल में सोफे पे सो रहा है? नहीं मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हॉल में सोफे के ऊपर सोओगे। ओके? तू कैसा बेटा है, अपने बाप से इतू सा भी प्यार नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं। I mean, है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना प्यार नहीं है जितना मैं अपनी मॉम से प्यार करता हूँ। ओके? तो आप जल्दी से बताओ अपने मॉम के साथ क्या किया जो उन्होंने आपको रूम से निकाल दिया, जल्दी बताओ। तुझे लगता है तेरा बाप कुछ करेगा? इतना शरीफ सा, मतलब देख मेरी शक्ल, इतना शरीफ आदमी, इतना अच्छा पति उसको कहीं मिल नहीं सकता। वो ना बहुत भड़काती है मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ। हा, मुझे तो किसी भी एंगल से आप शरीफ और भोले भाले इंसान नहीं लगते। जल्दी बताओ अपने मॉम के साथ क्या किया। सच बोल रहा मैंने यार, अपने ना डैड को समझा लो, मेरी मॉम को बहुत तंग करते रहते हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तेरा भी बापू मैं नहीं, मैं इधर क्या करूंगा बेटा, मैं तो सोने का। पुत्र मैं ये बोल रही थी कि तो आप यहीं पे हो? मुझे पूरा शक था कि आप मुझे यहीं पर मिलोगे। आ गए ना बच्चों को तंग करने, मतलब हद कर देते हो जी। तो मतलब शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुमको? रात के वक्त मतलब आ जाते हो बच्चों के पास, अच्छा लगता है क्या? क्या करके आए हो? कुछ नहीं किया। एक मिनट मॉम, आप बताओ मुझे बताओ इन्होंने आपके साथ क्या किया? क्या बोलते, बता दूं? अरे कुछ सीरियस किया इन्होंने? बोल। ऋषभ तू तो जानता ही है ना कि डॉक्टर ने इन्हें मीठा खाने को मना किया है। अब पिछले महीने जब डायबिटीज की टेस्ट कराई थी तो इतनी हाई फाई थी इनकी शुगर। अब देखो ना, चुपचाप किचन में चले गए और डब्बे में जितने लड्डू बनाए थे पूरे के पूरे सफा शट कर दिए, खा लिए, खत्म कर दिए। अरे चलो कोई बात नहीं है, बेचारे भोले वाले से हटे हैं, कोई बात नहीं। अगर हो भी गया तो क्या हो गया, कल ज्यादा वर्कआउट कर लेंगे। 2 घंटा तो सुबह वर्कआउट करते हो ना, 2 घंटा शाम को भी, फिर घर आके भी, है ना? तो एकदम सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है मॉम? तो 4 घंटा तो आपके पक्का है, आगे की मैं बात कर लेता हूँ। हेलो, तू मेरी तरफ है या मेरी खिंचाई कर रहा है? डैड मैं आपका बेटा हूँ ना, तो फिर मैं एक्टिंग क्यों करूंगा? मैं आपके फेवर में हूँ। हाँ सच में, आप मीठा खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉम आप इनको माफ कर दोगे ना अगर ये 4 घंटे वर्कआउट करेंगे तो? सोचूंगी। सोचेंगे, चलो एक काम करते हैं, 5 घंटे मॉम, 5 घंटे तो चलेगा ना? अच्छा ठीक है, तू इतना जिद कर रहा है तो कर दूंगी मैं। करेक्ट। सो 5 आवर्स ऑफ वर्कआउट। पता है मुझे ना बहुत गिल्ट हो रहा था, किस लिए कि मैंने इतने सारे लड्डू सब के सब खत्म कर दिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। तुम लोगों के हिस्से के लड्डू भी खा गया। धर्मपत्नी जी, मैं रूम में सोने जा रहा हूँ और पक्का कल 4 चक्कर ग्राउंड के लगाऊंगा। हमारे लड्डू तो हेलो, लड्डू खा लिया आपने हमारे? कल तो देख लेना, घर के बाहर निकाल दूंगी।
और मैं इनको पूरे मोहल्ले से बाहर निकलवा दूंगा। हमारे लड्डू खाली, करण हमारे लड्डू। What is this? पुत्र तू टेंशन बिल्कुल ना ले, कल मैं अपने 2-2 लड्डुओं के लिए और भी खूब सारे लड्डू बनाऊंगी, ठीक है? सृष्टि, मैं सोने लगी हूँ। प्लीज आज मुझे डिस्टर्ब मत करे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ तो सो जाओ ना, मैं कौन सा आपको आपकी गहरी नींद से उठाती हूँ। हाँ हाँ, नहीं, कभी नहीं उठाती, लेकिन भूल के भी आज मत उठाइयो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड हो रहा है, गले में भी दर्द है। पता दादी का कॉफ सिरप लिया है मैंने। रियली? फिर तो आज किसी के बस की नहीं आपको उठाना। लेकिन अगर भूकंप आ गया तो, साइक्लोन वगैरह छत उड़ गई तो, तब तो आप उठोगे ना, क्योंकि मैं आपको अपने हाथों में लेके नहीं जाने वाली। हैवी वेट नहीं उठा पाती हूँ, समझे ना? हो गई बकवास? चलो अभी गुड नाइट। अरे ये लाइट क्यों ऑफ कर दी थी यार? मैं लोशन लगा रही हूँ। फाइन, ठीक है। मुंह कहाँ रह गया? तुम इस वक्त यहाँ आ तो गई, लेकिन तुमने अपनी मॉम से क्या कहा? अरे वो गहरी नींद में सो रहे थे तो मैं चुपचाप यहाँ पे आ गई। पर तुम जा कहाँ रही हो? मेरी बात तो सुनो। प्लीज। क्या है? तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? तुम्हें पता है आज मैं अपने घर में बिल्कुल नहीं सो पाती। अगर सोती ना तो डेफिनेटली मुझे जानकी के डरावने सपने आते। तुमने कभी सोचा है पन्नू, एक मामूली नौकरानी की मुट्ठी में आज इतनी ताकत है कि वो जब चाहे तब हमें बर्बाद कर सकती है। जानकी नाम का फांसी का फंदा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। पता नहीं कब हमारे गले में आके फंस जाए। औरत हमारे लिए डेंजरस हो गई है। उस जानकी की तो मैं। एनीवेज बेबी, तुम रिलैक्स करो, टेंशन मत लो। ओके, बात बहुत आगे तक बढ़ सकती थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और देखो ना, ऊपर वाला कितना मेहरबान है हम पर। मतलब ये कि वो जानकी सबके सामने हम दोनों का पर्दाफाश कर सकती थी। हमारे लक ने हमारा साथ दिया है कि नहीं? भगवान ने हमें एक और मौका दिया है कि हम इस बार एक तगड़ी प्लानिंग करके उस जानकी नौकरानी का काम हमेशा के लिए तमाम कर दें। लेकिन अगर हम मुसीबत में फंस जाते तो? देखो, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, हमारी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती, पर ऐसा हुआ नहीं। हमें एक और मौका मिला है, राइट? एनीवेज तुम मुझे ये बताओ कि तुम तुम्हारी मॉम लूथरास गए थे ना, तुम्हारी और ऋषभ की शादी की डेट फिक्स करने के लिए। हाँ, कोई करीबी डेट फिक्स हुई कि नहीं? अरे वो लूथरास कोई पंडित को बुला के नई डेट फिक्स करेंगे। पंडित? मैं उन्हें दे सकता हूँ ना, एक अच्छा पंडित जो तुम्हारी और ऋषभ की शादी के लिए सबसे करीबी डेट फिक्स करके दे। तुम? मैं अपने कमरे में हूँ। शुक्र। हाय मॉम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, वो फंक्शन खत्म हो गया तो आ गया जल्दी। वाओ मॉम, नाइस बैग। ये बैग आपने कब लिया? मैंने पहले कभी देखा नहीं। इट्स वेरी नाइस। वैसे मॉम, आप मुझे देख के इतना शॉक क्यों हो गए? हमारे खुद के घर में अगर मैं नहीं दिखूंगा तो क्या मेरा भूत दिखेगा? वो इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी तो इतना जल्दी वापस आएगा घर। तुम तो वहां लूथरास के यहाँ गए थे ना, लोरी मनाने, तो मैंने सोचा देर से लौटोगे, इसलिए। अबे ओ मोटी बुढ़िया, मेरे ऊपर से उठ जा वरना मैं तुझे गिरा दूंगी। ओह गॉड, इसका तो कुछ ज्यादा ही वजन है।
वो मॉम, वो एक्चुअली मैंने आपको कहा ना कि फंक्शन जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गया मैं। अच्छा अच्छा। आप जाइए, जाके आराम कीजिए, आप काफी थक गई होंगी ना, यू मस्ट बी हैविंग अ लॉन्ग टायरिंग डे, तो आप जाके आराम कीजिए। एंड आप ऊपर वाले रूम में जाके आराम कीजिएगा, क्योंकि आज मेरी फेवरेट फिल्म आने वाली है, तो मैं देर रात तक वो फिल्म देखने वाला हूँ, तो आपको डिस्टर्ब होगा खामखा। ओके, लव यू बेटा। लव यू टू मॉम। मॉम, ये आपका बैग। बाय बाय। डोंट लेट द बग्स बाइट। चुप एकदम, बिल्कुल चिल्लाना मत। मॉम को जैसे तैसे हैंडल किया है मैंने और उन्हें ऊपर भेजा है। तुम चिल्लाओगी, तुम्हारी आवाज सुनेगी तो हम दोनों की बैंड बजा देगी। प्लीज मत चिल्लाओ। अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? तुम्हारी मम्मी मेरे हाथ पे पैर रखती है। प्लीज, मैं कुछ करता हूँ। आओ तुम आओ। अरे आओ। साइलेंस। पानी, ओह, पानी नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं पानी लाऊं। सोती हूँ। क्या हो रहा है? आंख बंद करती हूँ, वो दोनों सामने खड़े हो जाते हैं। वो क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे? ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, हाय सर,